जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय माता दी। 3 अक्टूबर गुरुवार से शुरू हो रहे हैं नवरात्र और इस वीडियो में हम बात करेंगे नवरात्र में कब हम घट स्थापन करना है और घट स्थापन के लिए क्या शुभ मुहूर्त रहेगा और माता के 9 स्वरूपों की 9 दिन हम किस प्रकार पूजन करें और माँ को कौन सी वस्तुओं का हम भोग लगाएं और कब जब अष्टमी के दिन कन्याएं माता बनती हैं रात के समय हमारे उत्तर भारत में, तो वो किस दिन बनना है और किस दिन सांख विसर्जित करनी है और किस दिन कंजक पूजन करना है, वे सब इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। मैं विवेक शर्मा, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। नवरात्र हिंदुओं का एक मुख्य त्यौहार है। पूरे भारत में नवरात्र बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। नवरात्र वर्ष में 2 बार आते हैं। 2 बार गुप्त नवरात्र आते हैं और 2 बार, एक बार चैत्र नवरात्र और एक बार शारदीय नवरात्र जो आश्विन मास में आते हैं। तो जो गुप्त नवरात्र हैं वे 2 बार आते हैं, माघ मास में और इसमें आषाढ़ मास में। तो हमारे ज़्यादा जो उत्तर भारत में जो मान्यता है, हमारे ज़्यादा जो मनाए जाते हैं वे चैत्र नवरात्र और आश्विन नवरात्र। तो जो आश्विन नवरात्र इस वर्ष प्रारंभ होंगे 3 अक्टूबर 2024 गुरुवार के दिन और जो नवरात्र समाप्त होंगे 12 अक्टूबर 2024 शनिवार के दिन। कुछ लोग कहते हैं कि नवरात्र जो 7 होते हैं, कुछ लोग कहते हैं 8 होते हैं, कुछ लोग 9 कहते हैं, क्योंकि ये सीधी सी बात है कि नवरात्र माता के नाम की, माँ भगवती के नाम की 9 रातें, 9 दिन जागरण करते हैं, पूजन करते हैं, व्रत करते हैं। तो सीधी सी बात है, नवरात्र 9 रातें माता के लिए, 9 दिन 9 रातें जागरण वगैरह करना, पूजन करना, तो ये नवरात्र 9 ही होते हैं। तो ये वहम निकाल दें कि 7 या 8, ऐसा कुछ नहीं है, 9 ही नवरात्र होते हैं। तो जैसे नवरात्र प्रारंभ होते हैं, नवरात्र के प्रथम दिन यानी कि प्रतिपदा के दिन, प्रथमा के दिन हमारे डोगरी में पड़ियाँ भी कहते हैं। तो प्रतिपदा के दिन घट स्थापन किया जाता है और साख लगाई जाती है, इसे क्यारी कहते हैं। तो माता की साख लगाई जाती है और साथ में प्रतिपदा के दिन ही घट स्थापन भी किया जाता है। तो अब बात करते हैं घट स्थापन के लिए क्या शुभ मुहूर्त है। तो घट स्थापन प्रतिपदा के दिन किया जाता है। प्रतिपदा जो है ये 3 अक्टूबर 2024 गुरुवार के दिन है। तो इसके लिए जो घट स्थापन के लिए शुभ मुहूर्त है, वैसे तो पूरा दिन ही शुभ रहेगा, परंतु जो अति शुभ मुहूर्त है वह है प्रातः 6:27 से लेकर के प्रातः 7:55 तक, और जो दूसरा मुहूर्त रहेगा वह रहेगा 10:51 से लेकर कर दोपहर 3:15 तक। ये थे अति शुभ मुहूर्त। वैसे पूरा दिन जो साख लगाने के लिए और घट स्थापन के लिए पूरा दिन ही शुभ है, परंतु ये जो आपको बताए हैं ये अति शुभ मुहूर्त हैं। तो इसमें आप साख लगा सकते हैं और साथ में घट स्थापन भी इस मुहूर्त में कर सकते हैं। तो नवरात्र 9 दिन चलते हैं। जब नवरात्र में अष्टमी के दिन हमारे उत्तर भारत में, हमारे डुग्गर प्रदेश में छोटी छोटी कंजकों को माता बनाया होता है और रात के समय, अष्टमी के दिन रात के समय माताएं बनती हैं एक जगह सभी एकत्रित होकर के, और जिस गांव में, जिस शहर में वह बनी होती हैं माताएं, अपने टाउन में, अपने मोहल्ले में, तो वहाँ के सभी मोहल्ले के लोग वहाँ पे जागरण करते हैं, उनका पूजन करते हैं। तो दूर दूर से देखने के लिए भी आते हैं। तो पूरी रात वहाँ पे जागरण चलता है और जो माताएं बनना है वह अष्टमी के दिन यानी कि 11 अक्टूबर 2024 शुक्रवार के दिन माताएं बनना है। और उसके दूसरे दिन उत्तर भारत में हमारी बात कर रहा हूँ, वैसे तो 9 दिन कुछ क्षेत्रों में 9 दिन व्रत रख करके तो दशमी के दिन उसका जो नवरात्र का पारण करते हैं और साख विसर्जित करते हैं, परंतु हमारे उत्तर भारत में नवमी के दिन ही व्रत का पारण कर देते हैं और नवमी के दिन ही साख विसर्जित करते हैं। और उसी दिन कंजक पूजन होता है, जैसे हलवा पूड़ी वगैरह व्रत के पारण के बाद हलवा पूड़ी बना करके तो कंजकों को खिलाया जाता है, कंजक पूजन किया जाता है। तो वह जो नवमी के दिन जो कंजक पूजन होगा वह होगा 12 अक्टूबर 2024 शनिवार के दिन। साख विसर्जन भी इसी दिन करनी है और व्रत का पारण भी उत्तर भारत में इसी दिन होगा, यानी कि 12 अक्टूबर 2024 को। और कंजक पूजन भी, जो कंजकें पूजनी है हलवा पूड़ी वगैरह बना करके, वह भी 12 अक्टूबर 2024 को ही कंजक पूजन होगा। तो वैसे हमारे उत्तर भारत में तारों की छाँव में
शांख विसर्जन करना शुभ मानते हैं। परंतु अगर तारों की छांव में ना कर सके तो ये नवमी जो है 10:59 तक रहेगी प्रातः, यानी कि प्रातः 11 बजे तक जो है नवमी तिथि रहेगी। 11 बजे से पहले पहले शांख विसर्जन कर दे। चलिए अब बात करते हैं नवरात्र में माता के 9 स्वरूपों का हम किस प्रकार पूजन करें। तो नवरात्र में कौन से दिन हम माता के किस स्वरूप का हम पूजन करें और माँ को किस दिन कौन सा भोग लगाने से माँ प्रसन्न होती हैं, वे सब हम इस वीडियो में आपको बता रहे हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नवरात्र के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री का नवरात्र के पहले दिन विधिवत पूजन करें। माँ को पूजा में चावल, सफ़ेद कनेर के पुष्प, सिंदूर आदि अर्पित करें। माँ शैलपुत्री के चरणों में गाय का घी प्रसाद के रूप में अर्पित करने से या घी से बनी हुई कोई वस्तु माँ को भोग लगाने से भक्तों को आरोग्य का आशीर्वाद मिलता है और जिससे व्यक्ति का मन एवं शरीर दोनों ही निरोगी रहते हैं। नवरात्र के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। नवरात्र के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी का विधिवत पूजन करें। माँ ब्रह्मचारिणी को पूजा में बट वृक्ष के पत्ते अर्पित करें। माँ को बट वृक्ष के पत्ते अर्पित करने से बुद्धि और ज्ञान बढ़ता है, व्यापार में भी सफलता प्राप्त होती है। माँ को भोग में शक्कर का भोग लगाना चाहिए। मान्यता है कि शक्कर का भोग लगाने से चिर आयु का वरदान प्राप्त होता है, यानी कि लंबी आयु का वरदान प्राप्त होता है। नवरात्र के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माँ चंद्रघंटा का नवरात्र के तीसरे दिन विधिवत पूजन करें। माँ को पूजा में शंख पुष्पी के फूल चढ़ाएं। इससे घर में खुशहाली आती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। माँ को प्रसाद में दूध या दूध से बनी हुई किसी वस्तु का भोग लगाएं, जैसे कि खीर माँ को चढ़ानी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से धन, वैभव एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। नवरात्र के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। नवरात्र के चौथे दिन माँ कुष्मांडा का विधिवत पूजन करें। माँ कुष्मांडा को पूजा में पीले रंग के पुष्प चढ़ाएं। माँ को पीले रंग के पुष्प चढ़ाने से माँ प्रसन्न होती हैं और अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। माँ को प्रसाद में मालपुओं का भोग लगाएं। माँ को मालपुओं का भोग लगाने से बुद्धि का विकास होता है और मनोबल भी बढ़ता है और घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। नवरात्र के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। नवरात्र के 5वें दिन माँ स्कंद माता का विधिवत पूजन करें। माँ स्कंद माता को पूजा में नीले रंग के पुष्प चढ़ाएं। माँ को नीले रंग के पुष्प चढ़ाने से माँ प्रसन्न होती हैं और इससे संतान की भी प्राप्ति होती है। माँ को प्रसाद में केले का भोग लगाना चाहिए। मान्यता है कि माँ को स्कंद माता को नवरात्र के 5वें दिन केले का भोग लगाने से शारीरिक कष्ट दूर होते हैं, व्यापार में वृद्धि मिलती है और जिनके घर संतान नहीं होती उनको संतान की प्राप्ति भी होती है। नवरात्र के 6ठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। माँ कात्यायनी का नवरात्र के 6ठे दिन विधिवत पूजन करें। माँ कात्यायनी को पूजा में बेर के पेड़ के पत्ते चढ़ाने चाहिए। मान्यता है कि माँ को बेर के पेड़ के पत्ते चढ़ाने से माँ की कृपा प्राप्त होती है और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। माँ को प्रसाद में शहद और मीठे पान का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से आकर्षण शक्ति में वृद्धि होती है और घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और हमेशा खुशहाली बनी रहती है। नवरात्र के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। माँ कालरात्रि का नवरात्र के 7वें दिन विधिवत पूजन करें। माँ कालरात्रि को पूजा में लाल गुलाब के पुष्प चढ़ाएं। ऐसा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। माँ को प्रसाद में गुड़ से बनी हुई किसी वस्तु का भोग लगाएं। मान्यता है कि माँ को गुड़ से बनी हुई वस्तु का भोग लगाने से सभी रोगों से मुक्ति मिलती है और घर में हमेशा सुख शांति हमेशा बनी रहती है और नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होती हैं। नवरात्र के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है। नवरात्र के 8वें दिन माँ महागौरी का विधिवत पूजन करें। माँ को पूजा में मोगरे के फूल चढ़ाने चाहिए।
ऐसा करने से माँ की कृपा हमेशा बनी रहती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। माँ महागौरी को प्रसाद में नारियल का भोग लगाना चाहिए। मान्यता है कि माँ को नारियल का भोग लगाने से मनुष्य की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं रहती। नवरात्र के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा करनी चाहिए। माँ सिद्धिदात्री का नवरात्र के 9वें दिन विधिवत पूजन करें। माँ को पूजा में गुड़हल के पुष्प चढ़ाने चाहिए। ऐसा करने से माता की कृपा हमेशा बनी रहती है और माता को प्रसाद में हलवा पूड़ी का भोग लगाना चाहिए और खीर का भोग लगाना चाहिए और इसी दिन कंजक पूजन भी करना चाहिए। मान्यता है कि माँ को हलवा पूड़ी और खीर का भोग लगाने से और साथ में कंजक पूजन करने से माँ की कृपा हमेशा बनी रहती है और हर प्रकार की अनहोनी घटनाओं से बचाव रहता है और समस्त सुखों की प्राप्ति होती है और सभी मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार नवरात्र के 9 दिन माता के 9 स्वरूपों का आप पूजन कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आगे ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी नवरात्र के 9 दिन माता के 9 स्वरूपों का विधिवत पूजन कर सकें और किसी के मन में कोई वहम ना रहे कि घट स्थापन के लिए क्या शुभ मुहूर्त है, कितने बजे करना है, ताकि सबको पता चल सके। इसलिए इस वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय माता दी, हर हर महादेव, धन्यवाद।